इस महफिल को निस्बत है शबे बारात से। शबे बारात छुटकारे की राह, शबे बारात छुटकारा पाने की राह। शबे बारात को इसको लैलतुल मुबारका भी कहते हैं, मुबारक रात लैलतुल जायजा भी कहते हैं, इनाम वाली रात लैलतुल मुबारका भी कहते हैं, बरकत वाली रात लैलतुल रहमा भी कहते हैं, रहमत वाली रात। ये रात बड़ी अजीम है, ये रात बड़ी बेमिसाल है, ये रात बड़ी लाजवाब है, ये रात बड़ी बेनजीर है, ये रात दुर्रे यत्ता है। मेरा नबी तुम्हारा नबी सारी कायनात का आका व मौला, मल जाओ बाबा मातमे हदीस व कुरान, महबूब रहमा अल्लाह का महबूब, हक का मतलूब। इरशाद फरमाता है जब ये रात आई तो मेरे पास ताईरे सिदरा रूहुल अमी जिब्रील अमी आए और कहा या रसूल अल्लाह आपके लिए, आपके उम्मतियों के लिए गुड न्यूज ये है, खुशखबरी ये है, बशारत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात रहमत के दरवाजों को खोल देता है। एक दरवाजा नहीं, दो दरवाजे नहीं, तीन दरवाजे नहीं, 10 या 20 पर किफायत नहीं, बल्कि अल्लाह अपनी रहमत के 300 दरवाजों को खोल देता है। तो ये रात कितनी अनमोल है। बाबुल तौबा भी खुलता है, बाबुल रहमत भी खुलता है और अल्लाह की रहमत आवाज देती है गुनाहगारों आओ, सियाकारों आओ, इस्याशियारों आओ, किरदारों आओ, अहवालों आओ, पापियों आओ, इस्याशियारों आओ, सामियों आओ, शराबियों आओ, कबाबियों आओ, आओ इस रात की तरफ आओ, आओ अल्लाह की बारगाह में जभी को झुकाओ, आओ इस्तिग़फ़ार करो, आओ अल्लाह की बारगाह में मुल्तजी हो, आओ इस रात में मौला की बारगाह में हाथों को हौला फैलाओ। ऐ मौला मुझसे जो गुनाह हुआ है इसको माफ कर दे, परवरदिगारा मुझसे जो पाप हुआ है उसे माफ कर दे। खुदा की कसम तेरे बाद में नीचे आएंगे, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी। अगर तूने दुनिया भर के बराबर भी गुनाह किए होंगे, मेरा परवरदिगार सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और तेरे लिए रहमत के दरवाजों को सुभान अल्लाह बेशक। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोले देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी अजीम रात है, कितनी बेमिसाल रात है, कितनी लाजवाब रात है। अब पता लगा कि शबे बरात है और अब की रात है, छुटकारा पाने की रात है। अल्लाह अल्लाहु समद। और इस रात को लैलतुल शिक्र भी कहते हैं, यानी चैन पाने की रात है। मौला की बारगाह से तुमको बख्शिश का परवाना मिलेगा, अल्लाह की बारगाह से तुम्हें पैसे बख्शिश का परवाना मिलेगा। अब ये मेरे नबी ने बता दिया बख्शिश की रात। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो दिल लगाओ तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी रात? बख्शिश की रात। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम रात है। मेरा नबी फरमाता है कि अल्लाह इस रात में कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों की बालों के बराबर अपनी बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाहु समद। और एक रिवायत में है जितने दुनिया में दरख्त है, जितने दुनिया में ज़र्रे हैं, जितने दुनिया में कतरे हैं, जितने दुनिया के अंदर जितने दिन है, साल में जितने दिन आते हैं, पूरी साल जितनी रातें आती है, दुनिया के अंदर जितने समुद्र के कतरात है, दुनिया के अंदर जितने जर्रात है, दुनिया के अंदर जितने कंकर है, दुनिया के अंदर जितने पत्थर है, उससे ज्यादा अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर मेहरबान होती है। अल्लाह अपनी रहमत अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे
सखावत का दरवाजा खोला है, अता चाहिए आओ, रब की अता का दरवाजा खोला है, बख्शिश चाहिए आओ, रब की बख्शिश का दरवाजा खोला है, करम चाहिए आओ, रब के करम का दरवाजा खोला है, फजल चाहिए आओ, रब की फजल का दरवाजा खोला है, अता चाहिए आओ, रब की अता का दरवाजा खोला है, बरकत चाहिए आओ, रब की बरकत का दरवाजा खोला है, रहमत चाहिए आओ, रब की रहमत का दरवाजा खोला है। मेरे औलाद मांगो, बेकसी को दूर करने का, बेकसी को दूर करने का अपने मौला से नुस्खा कीमिया मांगो, गुनाहगारों गुनाहों की बख्शिश तलब करो। अब रब की रहमत का दस्तरखान फैला हुआ है, जो इसके करीब आता जाएगा अल्लाह उसे बख्शता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत मुफ्ती आसिफ अल कादरी साहिब क़िबला। नाराए तकबीर। मुतवज्जे हैं आप में ही सब कुछ होता है, मुतवज्जे है। बोलो जल्दी बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बड़े खुशनसीब हो के अब तक बैठे हुए 1:15 बजने वाला है, आप बैठे हुए हो, ये आपकी खुशबख्ती है, ये आपकी सादतमंदी है, ये आपकी नेक बख्ती है। सुभान अल्लाह, जो अब तक बैठे हुए हो, वरना लोग आते गए जाते गए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। अब लेना है तो बैठे हो। सुभान अल्लाह, ये रब के करम की रात है, ये रब के फजल की रात है, ये रब की अताओं की रात है, ये मौला के परवरदिगारे आला का मुनादी गुरूब आफताब से लेकर के सुबह सादिक तक अल्लाह का मुनादी निदा कर रहा है। और खुद मेरा परवरदिगार सुबेरा परवरदिगार मगरिब के बाद से लेकर के गुरूब आफताब से लेकर के सुबह सादिक तक आसमान दुनिया पर नज़ूले इजरा फरमाता है और कहता है मांगने वालों मांगो, बे औलाद मांगो, रिस्क के मुतलाशियों रिस्क मांगो। अब कौन कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है। अगर कोई दुनिया में रहने वाला इंसान कहे, वो अपने कौल से फिरता नहीं है, ये जो अल्लाह का कौल है, जो कह दिया सो कह दिया, ये रब की बात है, जो कह दिया सो कह दिया। तुम सच्चे दिल से मानोगे, खुदा की कसम, मेरा परवरदिगार तुम्हें इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि तुम्हारे दामन तक हो जाएंगे, लेकिन उसके करम की बारिश तक नहीं होगी। तुम जितना मांगते जाओगे अल्लाह अता फरमाता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। आला हज़रत जिंदाबाद। मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अता, बात समझ आ रही है? बोलो बोलो। अल्लाह अता फरमाता जाएगा। बड़ी संजीदगी से सुनिए, सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अब मुतवज्जे रहिए, पूरे जिस्म को कान बना लीजिए, बड़ी संजीदगी से सुनिए। चलो सबको बख्श दिया जाता है, इस रात में सबको बख्श दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इस रात में भी नहीं बख्शा जाता, जिसे इस रात में भी नहीं बख्शा जाता। अब दिल की गहराइयों से सुनिए, अब पूरी दिल जमी से सुनिए, अब पूरे दिलो दिमाग को कान बना लीजिए, बल्कि पूरे जिस्म को कान बना लीजिए। जादू करने वाले को नहीं बख्शा जाता, इस रात में जादू करने वाले को नहीं बख्शा जाता, जादू कराने वाले को नहीं बख्शा जाता। आज देखिए जादू के लिए इंसान कहां नहीं जा रहा है, आज जादू की भी रविश आम होती चली जा रही है। ये दुनिया कितनी दुश्मन हो गई है, एक दूसरे से अदावत का नतीजा देखिए कि आज इंसान पंडितों के पास जा रहा है, तांत्रिकों के पास जा रहा है, मियाओं के पास जा रहा है, एक दूसरे में अदावत डालने के लिए न जाने कितने घरों को ताराज कर दिया गया, न जाने कितने के सुकून को छीन लिया गया। औरत चली है, घर से निकली है और जाकर के
शैतान उसके करीब हो जाते हैं। जिब्रील इल्म वाले का ताबीज जल्द असर करता है, जब असर जल्द करता है तो घर भी बेकार हो जाता है, जब जादू किया जाता है तो शुरू में जादू होता है, यही जादू बीमारी बन जाता है, जब बीमारी बन जाता है तो इंसान की जान चली जाती है। और आज दुश्मनी और अदावत में मियां और बाज मौलवी एक दूसरे की जान ले रहे हैं, घरों को तालाश कर रहे हैं। एक जादूगर घरों के अंदर अल्लाह उस्मा होना तफरीका माहौल बर्पा कर रहे हैं। ना मियाओं के पास जाओ, ना इससे दुश्मनी के ताबीज दो। ताबीज देना गलत नहीं है, लेकिन माँ बेटे में जुदाई करना गलत है। ताबीज देना गलत नहीं है, भाई के बहन के दरमियान जुदाई करना गलत है। ताबीज देना गलत नहीं है, मियां और बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना गलत है। जो ऐसा करेगा खुदा यहाँ भी उसको दलील करेगा। और कल क़यामत के दिन मेरा नबी फरमाता है, अल्लाह जादू करने वाले की तरफ नज़रे रहमत नहीं फरमाएगा। मेरा परवरदिगार जादू करने वाले की तरफ नज़रे रहमत नहीं। ऐ औरतें तुम भी सुनो, तुम बहुत जाती हो मियाओं के पास, जाती हो ताबीज लेने के लिए, जाती हो कंडे देने के लिए, जाती हो पानी पिलाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, आज का मियां क्या कर रहा है? सरसों का तेल भर के दे रहा है, सरसों को भर के दे रहा है, अंडे भर के दिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, और तांत्रिक क्या कर रहे हैं? बीज भर के दे रहे हैं। जब बीज को जमीन में डाला जाता है उससे कली निकलना शुरू होती है, उधर बीज से कली निकली और जिसके नाम का जादू कराया गया है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, कभी घर में नुकसानात हो रहे हैं, कभी खट्टाराज हो रहा है, कभी बीवी बेकरार है, कभी बच्चे बेकरार है। तुम मुसलमानों के अंदर भूत डालोगे, अल्लाह तुम्हें तबाह कर देगा। और जो मुसलमान के अंदर नफरत पैदा करेगा, अल्लाह की मखलूक के अंदर नफरतों के बीज बोएगा, परवरदिगार आलम उसको तबाह करेगा। और जो मुसलमानों के अंदर मोहब्बत बांटेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को तबाह। बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो बोलो, हो रहा है कि नहीं? किसी का बेटा हजम नहीं है, किसी का कारोबार हजम नहीं है, किसी की जमीन हजम नहीं है, किसी का मकान हजम नहीं है, किसी के बच्चे हजम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, पता ये लगा, अब पता ये लगा, अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है मौला को मनाने का। इससे आप अंदाजा करें, इतनी अजीम रात है, लेकिन इस रात में भी बख्शिश नहीं हो रही है। चाहते हो बख्शिश हो जाए तो जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, जिसको सताया है माफी मांग लो, जिसकी जमीन दबाई है वापस कर दो, जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, आपको सताया है वाके कदमों में आ जाओ। अगर जादू तूने किया है तो तौबा कर ले, और जिस पंडित से कराया है अल्लाह अल्लाह तो उससे काट भी करा दे। इधर तू कराएगा, उधर अल्लाह तेरी तौबा को कबूल, उधर अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। तांत्रिकों के पास जाने वालों, मियाओं के पास जाने वालों, उनसे ताबीज और गंडे लाने वालों, सब एक ही सब में खड़े हुए हैं। इनकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। पता लगा, अगर अल्लाह की नजरे करम के मुतलाशी हो, अगर मौला की नजरे करम चाहते हो तो इन चीजों से बचो, अल्लाह पर भरोसा करो। उससे काफी हो जाता। मुतवज्जे हैं? अरे मुतवज्जे हैं? समझ आ रही है बात? कोई तकरीर नहीं, एक पैगाम है। अब गौर से सुनते चलिए, एक पैगाम है जवानों, तुम भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, जादू करने वाले की बख्शिश नहीं होती है। इस रात में मेरे नबी ने फरमाया, तकब्बुर करने वाले की बख्शिश नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, आज थोड़ी सी दौलत आई तब तकब्बुर करता नजर आ रहा है, नई नई दौलत देखने को मिली तब तकब्बुर करता
मिली है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। अल्लाह ने औलाद को कामयाब किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। नहीं दौलत आई तो यही चाह रहा है कि मोहल्ले पे मेरी हुकूमत हो, पूरे गांव पे मेरी हुकूमत हो, पूरे कबीले में मेरी हुकूमत हो, पूरे मोहल्ले में मेरी हुकूमत हो, पूरे खानदान में मेरी हुकूमत हो। अल्लाह अल्लाह मेरा नबी फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता है। ये मेरे नबी ने फरमाया। अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है, अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है जब कयामत का दिन होगा और कयामत का दिन होगा जब तकब्बुर करने वाले कि मैं हूं मैं। अब तकब्बुर करने वाला कोई हो, मौलवी हो कि मुफ्ती, तकब्बुर करने वाला कोई हो, मौलवियों में भी कम नहीं है। तकब्बुर करने वाला कोई हो, इल्म आया तो तकब्बुर करने लगा, शोहरत मिली तो तकब्बुर करने लगा, कुछ पढ़ना लिखना आ गया तो तकब्बुर करने लगा। अब पता ये लगा मेरा नबी इरशाद फरमाता है, फरमाता तकब्बुर करने वाले की बख्शिश नहीं है। जब कयामत के दिन मुतकब्बिरीन का गिरोह यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतुना अफवाजा, कयामत के दिन जब एक गिरोह कब्रों से निकलेगा तो चींटियों की बराबर, किसके बराबर होगा? यहां तो कैसा था, बड़ा भैंसा था, समझ रहे कि नहीं, हराम खा खा के पेट निकला हुआ था, ये भी आपने देखा। अल्लाहु समद। लेकिन कयामत के दिन उठ रहा है तो जर्रे की मिकदार में उठाया जा रहा है। अहले महशर उसे रौंद रहे हैं, अहले महशर उसे रौंद रहे हैं। अल्लाह 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 की बारगाह में पूरा अहले महशर देख रहा है, उसे रौंदा जा रहा है। फिर मेरा करीम फरमाएगा ये मुतकब्बिरीन है, दौलत पे घमंड था, औलाद पे घमंड था, जमीन पे घमंड था, जायदाद पे घमंड था, खूबसूरती पे घमंड था, कपड़ों पे घमंड था, शरबत पे घमंड था, अपनी ताकत पे घमंड था, अपनी बहादुरी पे घमंड था। ऐ फरिश्तों, इन बदबख्तों को ले लो, इन सारे बदबख्तों को उठाओ और उठा करके इन्हें जहन्नम में डाल दो। अब डाला जाएगा मुतकब्बिरीन को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इन्हें जहन्नमियों का पीप पिलाओ। अल्लाह अल्लाह इन्हें जहन्नमियों का पीप पिलाओ। किस बात का में चकड़ करके लाया जाएगा, मशरिक की तरफ से लाया जाएगा। अल्लाह 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 के रसूल फरमाते हैं अब जहन्नम को फरिश्ते लेकर के आ रहे होंगे, जहन्नम चिंकार रहा होगा। अल्लाह अल्लाह उसकी तपिश का आलम ये होगा, सूरज समान नेज़े पे होगा, जमीन ताबे की होगी। जहन्नम तो 70,000 फरिश्ते जंजीरों में जकड़ करके ला रहे होंगे। हाल ये होगा उसकी आग और तपिश का, सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। जिब्रील थर-थर कांप रहा होगा, मीकाईल थर-थर कांप रहा होगा, इस्राईल थर-थर कांप रहा होगा। रिवायत में आता है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह घुटनों के बल बैठ जाएंगे, घुटनों के बल। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। घुटने पकड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे मौला नफ्सी नफ्सी। अल्लाह अल्लाह इतने में हजरत का फरमाते हैं जहन्नम चिंगारता हुआ बाहर आ रहा होगा, उसकी तपिश का आलम ये होगा। अल्लाह अल्लाह उससे जहन्नम से दो जवानें बाहर निकलेगी। अल्लाह समझ उस आग का आलम ये होगा कि मशरिक वाले एक ही आवाज में मगरिब की तरफ को चले जाएंगे। हाल ये होगा जहन्नम का, जब जहन्नम की तपिश का आलम ये होगा कि लोगों के भेजे निकल करके गले में फंस जाएंगे। अल्लाह समझ कहां फंस जाएंगे? गले में फंस जाएंगे। लोग आहो भुका कर रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए कुछ नहीं कहता। अल्लाह समझ खौफ इलाही का ये आलम रिवायत में आता है जनाब ईसा के
हर रुए से खून निकल रहा होगा। अल्लाहु समाद, जिनके रुतबे में सिवा उनको सिवा मुश्किल है। तो जितना बड़ा जानने वाला है, तो जितना बड़ा इल्म वाला है, वो उतना बड़ा अल्लाह से डरने वाला है। हज़रत ईसा अल्लाहु समाद नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह। ऐसे आलम में रब कहेगा, कौन कहेगा? रब कहेगा किब्रियाई तो मेरी चादर थी। अल्लाह फरमाएगा कहां है जमीन पे इतरा करके चलने वाले, कहां है किब्र करने वाले, कहां है तकब्बुर करने वाले, कहां है मेरी मखलूक को नुकसान पहुंचाने वाले। अल्लाह ऐलान करेगा कहां है दौलत के नशे में मखलूक रहने वाले, कहां है दौलत के नशे में इतरा करके चलने वाले। अल्लाह कहेगा अरे इतराने वालों, क्या तुम्हें पता नहीं था कि हुकूमत अल्लाह की है, बादशाहत अल्लाह की है, किब्रियाई अल्लाह की है, सारी दुनिया पर सल्तनत अल्लाह की है। क्या तुम्हें मालूम नहीं था? क्या कुरान तुमने नहीं पढ़ा था? अल्लाह अल्लाह अल-अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का है, दौलत हुक्म अल्लाह का है, सल्तनत अल्लाह की है, बादशाहत अल्लाह की है, किब्रियाई अल्लाह की है। तो जहां के मालिक, गुलशनों के वाली, हर चीज से है जाहिर, हिकमत तेरी निराली, फूलों में तेरी रंगत, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलसिता का, फूलों भरी जमीन का, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है काम तेरा। तूने हमें बनाया, इल्म सिखाया, हर शय में हमें देखा, तेरे ज्ञान का साया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। फिर फरमाया चुगल, बोलो बोलो चुगलखोर। चुगलखोर को जानते हो? गीबत और चुगली इतनी बुरी बला है, इतनी बुरी बला है। समझ आ रही है ना हमारी बात? तुम्हें हंसाने नहीं आया हूं, समझ रहे कि नहीं? हाँ, और से सुन लो, हंसाने नहीं आया। और से सुनिए, चुगली इतनी बुरी बला है। ये मिंबर वाले मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन हक ये है, इस्लामी मिंबर से लेकर के मस्जिद के हुजरे तक, सुन रहे हैं कि नहीं? गीबत का बाजार आम है। पहले कहते थे औरतें गीबत करती हैं, अब मर्द भी कुछ कम नहीं है। मर्दों को छोड़ो, मौलवी भी कुछ कम नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? गीबत इतनी आम हो गई है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह की बना गीबत करने वालों की कमी नहीं है। इसीलिए दुआएं हो रही है, दुआएं कबूल नहीं हो रही है। दुनिया देख रही है, मस्जिद का इमाम पांचों वक्त दुआ कर रहा है, दुनिया देख रही है, उर्सों में दुआ हो रही है, लाखों का मजमा है, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मेरे नबी ने फरमाया जब कीमत आम हो जाएगी तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि कीमत और हसद किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह किसने फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाहु समद। ये कीमत खोर फरमाया कयामत के दिन जब कीमत खोर को लाया जाएगा तो उसके मुंह में आग की दो ज़बानें होंगी। अल्लाहु अकबर, मुतवज्जे हैं? आग की दो ज़बानें होंगी। किसके मुंह में? बोलो बोलो। चुगलखोर के मुंह में आग की दो ज़बानें। मौलाना याकूब, आग की एक ज़बान कम ना थी, आग तो आग है। अल्लाह अल्लाह, ये दो ज़बानें क्यों मौला, ये दो ज़बानें क्यों? फरमाया ये दोगला कुत्ता था, इधर गया तो इसके इधर गया तो कहा फलाने तुझको ये कहा है, इधर गया तो कहा फलाने तुझको ये कहा है। तो मिंबरों को लड़ा दिया, तो कमेटियों को लड़ा दिया, तो भाइयों को लड़ा दिया, भाई और बहनों को लड़ा दिया, माँ और बेटे को लड़ा दिया। फरमाया कयामत के दिन इसके मुंह में आग की दो लगामें इसलिए डाली जा रही
ये चुगली करने वाला था, ये एक दूसरे को लड़ाने वाला था, ये उसकी सजा है, जहन्नम में फेंका जाएगा। और मेरा नबी फरमाता है अगर जन्नत अगर बख्शिश हो भी गई, समझने क्या, पहले तो बख्शिश नहीं है, अगर बख्शिश हो गई बगैर तौबा के मर गया और बख्शिश हो गई तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। क्या? जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। वो कहते हो हमारी जन्नत है, हमारे अब्बा की जन्नत है, पीर साहब ले जाएंगे जन्नत में। क्या पीर साहब का जन्नत में जाना यकीनी है? अरे बोलो, ये बताओ पीर का जन्नत में जाना यकीनी है? तो चेहरे दिखा दिखा के जन्नत बांट रहे हो, क्या पीर का जन्नत में जाना यकीनी है? अल्लाह समझ पता लगा जन्नत तो अल्लाह के फजलो करम पे है, जन्नत तो अल्लाह की अता है। पता ये लगा मैं तुम्हें जन्नत मुफ्त में बांटने नहीं आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ग़ीबत करने वाले, चुगली करने वाले अल्लाह अल्लाह जब कयामत में उठाए जाएंगे तो कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे। अब भी वक्त है इससे पहले कि जहन्नम में कुत्ते बना के डाले जाओ, तौबा कर लो। तौबा कर लोगे तो उम्मीद है मेरा परवरदिगार बख्श देगा। लेकिन इस रात में चुगलखोर की बख्शिश नहीं है, ग़ीबत करने वाले की बख्शिश नहीं है, भाइयों को आपस में लड़ाने वाले की बख्शिश नहीं है। अब पता ये लगा अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो ग़ीबत से तौबा करो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो जादू टोने से तौबा करो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो एक दूसरे की बुराई से क्या करो? तौबा करो, एक दूसरे की बुराई से। फिर मेरा नबी फरमाता है जिना का आदि, कौन? जिना करने वाला, इसकी भी इस रात में बख्शिश। बोलो बोलो, इस रात में इसकी भी बख्शिश नहीं होगी। बड़े बड़े आबिदे शबे जिंदादार रात में जिना करने वालों सुनो 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 सुनो, कान लगा करके सुनो। और निगाही करने वालों, लड़कियों को टच करने वालों, होठों करके जिना करने वालों, ईंटों में जिना करने वालों, समुद्र के किनारे जिना करने वालों, औरत को पैसों का झांसा दे करके औरत को भी धर्मराई करने वालों, सुनो सुनो और से सुनो। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया जब ज़ानी जिना करता है, किसने फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया कि जब ज़ानी जिना करता है, किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल ने। ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये किसी मुफ्ती और मुहक्किक की बात नहीं है, ये किसी पीरो फकीर की बात नहीं है, ये किसी अमीरो कबीर की बात नहीं है, ये आमना के लाल की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ज़ानी जिना करता है तो नूरे ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, नूरे ईमान उसके बदन से निकल जाता है, उसके सर पर छतरी की तरह साया। सही तो है, बात कर रहे हैं, फोन आ रहा है, फोन लग रहा है, तवज्जो है। क्यों बुला रहे हैं? और से सुन, फसले की बात नहीं है, और से सुन। अरे गई बड़े बड़े रात में जिना करने वाले और दिन में सफेद कपड़ा पहन करके कौम के सामने आने वाले पारसाओ सुनो, मेरा नबी कहता है जब ज़ानी जिना करता है नूरे ईमान निकल जाता है। सरकार फरमाते हैं अगर ऐसे हालत में मौत आ गई तो हो सकता है कि काफिर होके मरे। इसने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम